अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? व्यूअर्स, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और फिट-फाट होंगे। और जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, उदास हैं, उन सब के लिए मेरी दिल से दुआ है। ठीक है? इंशाअल्लाह ताला मैं याद रखूँगा अपने व्यूअर्स को कि मेरे व्यूअर्स कुछ परेशानी ना हो, तो उनकी परेशानी ख़त्म हो जाए। और आखिर में चलते-चलते मैं एक वज़ीफ़ा भी बताऊँगा बहुत प्यारा-सा। तो व्यूअर्स, हम बात करने जा रहे हैं कि फ़ितरत इंसान की क्या होती है और फ़ितरत के मुताबिक इंसान पैदा होता है। काफ़िर पैदा होता है या मुसलमान पैदा होता है या किस कौन-सी फ़ितरत पे वो पैदा होता है? जी व्यूअर्स, बात ये है कि आपको शायद इसके बारे में पता नहीं है और कुछ को पता भी होगा कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो फ़ितरतन जिबल्लन तौर पर वो मुसलमान और मासूम पैदा होता है। बाद में हम उसे अपने मज़हब और अक़ीदे के मुताबिक उसको अपने में ढाल लेते हैं, अपने माहौल में एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरह मज़हब के बाद अखलाकियत की बारी आती है, तो हम उसे अपने मिज़ाज के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। और बच्चा हमसे ही सीखता है, क्योंकि हम जिस टाइप के होंगे तो बच्चा वही सीखेगा जो हम लोग कर रहे होंगे। बच्चा बिल्कुल एक फ्लैट कागज़ है, सफ़ेद कागज़ है। हमारा एक-एक लम्हा, एक-एक चीज़ बच्चा हमसे एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है और वही चीज़ हमें देखना होती है कि हम क्या उसको दे रहे हैं, उसको किस किस साँचे में ढालना चाह रहे हैं हम उसको। बस यहाँ से ही इंसान का पता चलता है कि हम उसको किस मज़हब में लेके जाना चाहते हैं। वैसे तो वो फ़ितरतन वो मुसलमान ही पैदा होगा, लेकिन हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हमको उसको किस दर्जे पे लेके जाना चाहते हैं। हम उसको कौन से मज़हब में, कौन से अक़ीदे पे लेके जाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से यहाँ पे तरबियत का भी मामला आ जाता है। वही बात है कि जब हम बच्चे जब पैदा होते हैं तो हम अपने जैसे-जैसे बच्चा हमें देखता रहता है, हम जैसे-जैसे हमारे करतूत देखता है, हमारी जो अफ़ाल देखता है, वो उसी पे अमल करना शुरू कर देता है कि मेरे बाप ने ये किया था, मेरी वालिदा इस तरीके की हैं। अब इनमें से दोनों में से एक भी अगर अच्छा होता है ना, तो बंदा दोनों को एब्ज़ॉर्ब करता है और उसके बाद वो सीखता है उनसे कि मेरे अगर बाप गुस्से वाला है या मेरी माँ गुस्से वाली है, तो वो थोड़ा उससे दूर तो रहता है, लेकिन वो हर चीज़ सीख रहा होता है। दोनों का मिक्सचर बन रहा होता है वो। और इस तरह उसका एक मामलात बनते रहते हैं और आगे बढ़ता रहता है। माशरा पनपता रहता है इसी तरीके से। इस पर जो भी हम लिखना चाहेंगे बच्चे पर तहरीर, वो हम लिखते रहेंगे। इसी सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फ़रमाते हैं, आयत का मफ़हूम है कि अल्लाह की बनाई हुई फ़ितरत इस्लाम है, जिस पर उसने लोगों को पैदा फ़रमाया। ये कुरान की आयत है, इसका तर्जुमा मैंने आपको बताया। व्यूअर्स, मालूम ये हुआ कि कोई इंसान फ़ितरतन बुरा या काफ़िर नहीं होता है। अब अगर कोई इंसान बुरा बनता है या अच्छा बनता है या भला बनता है, तो अपने रवैयों से, अपने बुरे लहज़ों से उसे हम बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। इंसान सख्त मिज़ाज तब बनता है जब कुछ लोग उसकी नरमी का गलत फ़ायदा उठाते हैं। और हँसी आ रही है, बट क्योंकि हकीकत ये है कि इंसान जो है ना, सबसे बड़ी अपनी नरमी के साथ जो इस लहजे से बात कर रहा होता है या कुछ समझता है सामने वाला बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ जाता है। इसीलिए हमारे इस्लाम में ये कहा गया कि इस्लाम में बिल्कुल ये बात बताई गई कि एतदाल के साथ रहो। व्यूअर्स, अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से इंसान की जो है ना सख्ती होती है, किस तरह इंसान सख्त हो जाता है, गुस्से में आ जाता है या इंसान के रवैये उसको ऐसा बनाते हैं। अब कुछ व्यूअर्स मेरे बहुत परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं, अजीब सी बेचैनी को शिकार रहते हैं वो। उनके लिए मैं एक वज़ीफ़ा लेकर आया हूँ और वज़ीफ़ा कह लें उसको, लेकिन ये या उसको विर्द कह लें, लेकिन उनको जो है ना ये वज़ीफ़ा जो है कम से कम डेली 500 मरतबा पढ़ना है दिन में रोज़ाना। उसके इतने फ़वाइद हैं ना व्यूअर्स कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यकीन करें, मैं आपको अपना तजुर्बा बताऊँ, मुझे उससे बहुत फ़ायदा पहुँचता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है मुझे उससे। और मैं हदीस से साबित करके बताऊँगा कि ये वाक़ई बहुत ही ज़बरदस्त है। कुछ को तो बल्कि 80 क्या 110% लोगों को पता है इस वज़ीफ़े के बारे में।
लेकिन वो बस नदारत अमल नहीं कर पाते। ये है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। नहीं कोई बुराई से बचने की हिम्मत और नेकी करने की कुव्वत सिवाय अल्लाह की तौफीक से। ये इसका तर्जुमा है। व्यूअर्स, पता है ये जो कलमा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये अर्श के नीचे खजाना है और जन्नत की छत अर्श इलाही है। इसके दरमियान में ये कलमा है और इस तरह कहा जा सकता है कि इसके फ़वाइद के मुताबिक हम ये बता सकते हैं कि इसके हमारे जो लोग जो ये पढ़ते हैं ना, ज़्यादा विद करते हैं ना, जो 500 मरतबा आप इसका विद करेंगे तो इसके फ़वाइद में ये शामिल है कि ये आपको अमल सालिह करने का मौका फराहम करता है और गुनाहों से बचने की तौफीक मिलती है। इसके अलावा इसको जन्नत का ख़जाना भी कहा जाता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम बड़ी आफात का इलाज है। बहुत बड़ी बड़ी 99 जो परेशानियां हैं और 99 आफात हैं, जिसमें सबसे अदना जो परेशानी है वो रंजो गम है। सबसे अदना परेशानी क्या है? रंजो गम है। और ये हदीस जो है मिशकात शरीफ की है, सफ़ा नंबर 202 में है। व्यूअर्स, इस पे आप अमल कर लें। जो लोग मायूस हो जाते हैं ज़िंदगी से और परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, यार अब क्या होगा, मैं रियली मैं आपने सबूत से कह रहा हूँ कि बात की आप इस पर अमल करके देखें इंशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पर। आप जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ एक काम ये करना है आपको कि जब भी आपको कभी परेशानी हो ना, इसका तजुर्बा करके देख लें। 500 दफ़ा आपको पढ़ना है, किसी भी टाइम पे पढ़ लें, जिस वक्त परेशानी उस वक्त पढ़ लें, कैसी ही परेशानी क्यों ना हो। इंशाल्लाह इससे आपका मसला हल होगा और 100% होगा। अगर आपको गम है ना, वो गम अल्लाह ताला आपको ख़त्म कर देगा और फिर नेकियों की भी आपको ताकत मिलेगी, गुनाहों से बचने की भी ताकत मिलेगी। तो वादा है ना फिर आप लोगों का व्यूअर्स, आप इसे वादा करें कि इसको इंशाल्लाह ताला रोज़ाना अपनी पाबंदी के साथ पढ़ेंगे 500 दफ़ा इंशाल्लाह। बोलें शाबाश। अच्छे व्यूअर्स ऐसे ही होते हैं, कहना मानते हैं। जज़ाकल्लाह। और मेरी जो वीडियो है ना, इसको प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।